बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि आपके जहन में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि सर आइसो एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर दे सेम और नॉट, ये दोनों सेम हैं या नहीं। इसी तरीके कार से न्यू एंड टर्शरी अल्कोहल, आया ये दोनों सेम हैं या नहीं, या कोई रिलेशन है इनके दरमियान। तो चलें जनाब, पहले हम बात कर लेते हैं आइसो की। देखिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि आइसो क्या होते हैं, मैं कुछ मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करूंगा, उसमें आप बताएंगे कि भाई वो आइसो क्यों है। सही, मैं आइसो ड्रॉ कर रहा हूँ सारे। सही है, चलें, तीन ही काफ़ी हैं। 4 5 6 7, सही है, इतने ही काफ़ी हैं। देखें, ये तमाम जो हैं आइसो हैं। अब अल्कोहल की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ OH लगा देता हूँ, OH, और यहाँ पर भी OH। अच्छा, अब देख सकते हैं कि ये सारे के सारे आइसो हैं। सही है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सही है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं। सही है, इसी तरीके कार से इस मॉलिक्यूल में भी H3C CH3 H H2 H2। बस तब आपने देख लेना कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी फुलफिल हो रही है या नहीं। सही, इसी तरीके कार से यहाँ CH, ये CH2 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 CH2। सही, ये तमाम के तमाम आइसो हैं। सही, तो सब के अंदर आप चीज़ देख रहे होंगे कि इस तरीके की फॉर्मेशन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। सही है, इस तरह की फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो सेकंड कार्बन है या सेकंड लास्ट कार्बन है, मतलब अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4, 4 हैं और तीसरे पे ब्रांच लगी हुई है मिथाइल, तो ये आइसो है। सही है, या अगर यहाँ से काउंट करूँ तो सेकंड कार्बन, तो सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर मेरे पास मिथाइल ग्रुप मौजूद होगा तो वो आइसो होगा। सही है, अब पर नाम आपने ज़रूर गौर से देखना है कि आइसो क्या मतलब कितने कार्बन वाला आइसो। देखें 1 2 3 4, तो आप इसको आइसो ब्यूटाइल मत कह दीजिएगा। सही है, इसमें तमाम कार्बन्स काउंट होंगे, मिथाइल वाला कार्बन भी काउंट होगा। सही है, और ये जो ब्रांच होनी चाहिए मिथाइल ही होनी चाहिए, इसके अलावा की बात नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5, तो ये बेटा इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटाइल अल्कोहल। इसी तरीके कार से 1 2 3 4 5 6 आइसो हेक्साइल अल्कोहल। इसी तरीके कार से 1 2 3 4 5 6 7 आइसो हेप्टाइल अल्कोहल। सही है, तो इस तरीके कार से हमने नाम लिख दिया। आप समझ गए होंगे आइसो क्या हैं, कि सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप हो। अच्छा चलें, ये आपको नेमिंग करते वक्त तो बता दिए, बट अगर आपको नाम दिया हुआ हो उससे आपको अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे आइसो पेंटाइल दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनाएंगे, सेकंड कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप CH3 ग्रुप लगाएंगे, और यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड पे एक OH ग्रुप लगा देंगे आप। सही है, तो आइसो ऐसे ड्रॉ करेंगे आप। अब इसी के अंदर मैं आपको समझाता हूँ न्यू, कि न्यू क्या होंगे। सही, देखिएगा, आप मुझे फ़र्क करके बताइएगा कि सर क्या हुआ न्यू में। CH3 CH3 और CH3। अब ये सारे जो हो गए ये न्यू हो गए। सही है, पर वही बात कि तमाम के तमाम कार्बन काउंट होंगे नेमिंग के अंदर। सही है, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6,
तो ये कहलाएगा नियो हेक्साइल अल्कोहल। सही है, नियो हेक्साइल अल्कोहल। सिमिलरली यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल कितने बन रहे हैं भाई कार्बन एटम्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नियो हेप्टाइल अल्कोहल। सही, देख लूँ दोबारा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कहलाएगा नियो ऑक्टाइल अल्कोहल। सही, तो नियो को कैसे समझेंगे कि सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या होना चाहिए, 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए। सही है, सब में आप देख रहे हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप हैं सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे। अच्छा जनाब, तो ये बात क्लियर हो गई है, ये इस तरह की फॉर्मेशन है। सही, जैसे आइसो में आपने देखा कि इस तरह होना चाहिए और नियो में आपने देखा कि क्या होना चाहिए, ये हो और यूँ हो, इस तरीके से। अब जैसे अब अगर आप लाइन के थ्रू जब मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या फॉर्मेशन होगी, उसमें बेटा ये फॉर्मेशन होगी। सही है, ये आइसो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सही, आइसो को आप ऐसे डिटेक्ट कर लेंगे और नियो के लिए क्या हो रहा होगा, नियो के लिए हो रहा होगा ये। सही है कि 2 ब्रांचेस इस तरीके कार से लिखे होंगे। नियो को ऐसे पहचानेंगे अगर लाइंस के थ्रू फार्मूला लिखा हुआ है। सही, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई, मतलब आप आइसो और नियो को तो अच्छे तरीके से जानते हैं। सही है, अच्छा अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई है कि मतलब यहाँ पर इस तरीके की फॉर्मेशन होगी, ये नियो में और ये आइसो में। अब कुछ बात कर लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की। देखिए बेटा, प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल में देखिए जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है, जैसे यहाँ पर OH ग्रुप लगा है, वो मज़ीद एक कार्बन से अटैच होगा। सही है, तो ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। सही है, बाकी आपको पता है इसकी टेट्रा वैलेंसी फुलफ़िल करने के लिए मैंने एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे लगा दिया। सही है, दिख नहीं रहा मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। RC, एक ऊपर H आ जाएगा, एक नीचे H आ जाएगा और ये आ गया OH। सही है, ये आपका प्राइमरी हो गया। अब इसी तरीके कार से बात करते हैं हम सेकेंडरी की। सेकेंडरी में क्या होगा कि आपके पास वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये वाले की बात कर रहा हूँ, ये कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है वो मज़ीद 2 कार्बन से अटैच होगा। सही है, तो वो आपके पास सेकेंडरी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट में टर्शरी की, कि टर्शरी अल्कोहल कैसा होगा। टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा कि वो कार्बन जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, OH से अटैच है, वो मज़ीद 3 कार्बन एटम से अटैच होगा। सही है, मतलब ये भी अल्काइल लिखा है मैंने, इसको दोबारा, जगह बहुत कम है। टर्शरी अल्कोहल, यहाँ पे OH लगाया, यहाँ R सबको पता ही है। सही है, अल्काइल ग्रुप। तो ये आपके पास हो गया टर्शरी अल्कोहल। तो अब आपने देखना है कि जो आइसो और नियो हैं ये आपके किस कैटेगरी में लाया करते हैं। आया आइसो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शरी अल्कोहल है। सही है, इसी तरीके का से नियो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शरी अल्कोहल है। तो पहले हम बात कर लेते हैं नियो की ही, बल्कि नहीं ऐसा करते हैं, हम इनको ना वापस आइसो में कन्वर्ट कर लेते हैं।
वापस आइसो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारी पहली बात आइसो की हो जाएगी। सही है, तो आइसो की सबकी पहचान बन रही है। अब यहाँ पे पर एक बात का ख्याल रख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ये फिर अच्छा, जब मैंने यहाँ पर एक और लगा दिया था CH3 ग्रुप तो फिर H नहीं आता इसके अंदर। सही है, आपको बताया था कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को ज़रूर देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा ना बने, 4 से ज़्यादा बॉन्ड शो ना हो रही हो। यहाँ पे OH लगा देते हैं हम। देखिए ये तमाम के तमाम आइसो हैं, ये तमाम के तमाम आइसो हैं। सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ब्रांच लगी हुई है। तो अब देखें यहाँ पर ये कार्बन कैसा है, उस कार्बन को देखिए जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो वो इस जैसा है, इस जैसा है, इस जैसा है। तो देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बन है। सही है, पहचान आप लोगों के लिए कि ये भी है कि इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। सही है, तो ये CH2OH, तो ये वाला कार्बन जो है दरअसल प्राइमरी कार्बन है और इसको आप 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। सही है, या आप इसको कह लीजिए ये पूरा कहलाएगा आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। इसी तरीके कार से इसमें देखिए CH2OH, तो ये भी क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर भी देखिए ये भी क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। सही, तो आप एक बात तो समझ गए हैं कि जो आइसो अल्कोहल होंगे वो प्राइमरी अल्कोहल होंगे, 1 डिग्री अल्कोहल होंगे। सही है, इसी तरीके कार से बेटा आपने अभी देखा कि मैंने इन्हीं आइसो की मदद से नियो जनरेट किया। सही है, इन्हीं आइसो की मदद से नियो जनरेट किया। तो अब क्या होगा जनाब, यहाँ पर वापस मैं CH3 लगा देता हूँ, CH3 लगा देता हूँ, CH3 लगा देता हूँ। यहाँ पे H नहीं होगा, यहाँ पर H नहीं होगा। सही, तो अब आप देख ही सकते हैं कि इसके अंदर मैंने OH की पोजीशन को चेंज नहीं किया, OH अपनी जगह पर ही मौजूद है, OH अपनी जगह पर ही मौजूद है। इसका मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये जो नियो अल्कोहल हैं ये भी किस टाइप में आएंगे, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में। तो ये देखिए CH2OH, 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 तो नियो जो है वो भी आपके पास क्या होगा जनाब, वो भी प्राइमरी अल्कोहल होगा। सही है, तो नियो की ये फॉर्मेशन लाजमी याद रखिएगा कि नियो में क्या होगा कि लास्ट में 2 ब्रांचेस आ रही होंगी। सही है, मिथाइल ग्रुप की। और क्या चीज़ होनी चाहिए जनाब कि जो आपके पास OH ग्रुप है वो प्राइमरी अल्कोहल से अटैच होना चाहिए। सही है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपने इसको नाम दिया था, पहले वाले की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर आपको कोई न्यू हेक्साइल अल्कोहल बनाने को कहता है तो बेटा आप क्या करेंगे, न्यू हेक्साइल कह रहा है। सही है, न्यू हेक्साइल कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाएंगे और 2 मिथाइल ब्रांचेस लगा देंगे। सही है, टोटल 6 बनने चाहिए ना। सही है, जैसे आपको आइसो बताया था कि अगर आपसे कह रहा है कोई आइसो पेंटाइल, तो आप क्या करेंगे, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में बताएंगे और 1 ब्रांच लगा देंगे मिथाइल की। सही है, नियो, अब इसी तरीके कार से अगर आपको कहे नियो हेक्साइल, ये तो क्या किया था हमने, आइसो पेंटाइल की बात की थी, नियो हेक्साइल की बात कर दे आपसे, तो आपने नियो में ख्याल रखना है कि 2 कार्बन कम कर दीजिएगा। हेक्स बोला है ना, हेक्स से 2 कार्बन कम कर दें तो 4 हो गए और 2 ब्रांचेस लगा दीजिएगा ऐसे। सही, तो आपको ये ड्रॉ करने का भी तरीका बता दिया कि ड्रॉ कैसे करना है। एक तो ये फॉर्मेशन होनी चाहिए और OH ग्रुप जो है वो इस वाले कार्बन से अटैच होना चाहिए। सही है, OH ग्रुप मज़ीद और किसी कार्बन से अटैच नहीं होना चाहिए, तो फिर वो नियो की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। बिलफर्ज मैंने नियो यहाँ लगा दिया, OH ग्रुप यहाँ लगा दिया मैंने। सही है, अगर मैंने OH ग्रुप यहाँ लगा दिया तो फिर ये नियो में काउंट नहीं होगा। सही है, तो चलें जनाब, यहाँ तक तो ये बातें हुई क्लियर। अब इसके अंदर कुछ अलग केस की भी हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पे जाके ये आपके जहन में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे देखें, मैं आपको लिखूँ CH3 CH2 CH3, आप सभी डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसका नाम क्या है, 1 2 3 तमाम की तमाम सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोपेन हो जाएगा। सही है, प्रोपेन हो जाएगा।
पर अब आपको पता है इसी से मैं निकाल सकता हूँ, इसी का अल्काइल ग्रुप निकलेगा क्या, CH3 CH2 CH2, सही है। अब ये क्या हो गया, प्रोपाइल ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप बन गया। पर ज़रूरी थोड़ी है कि ये ऐसे बने, ये ऐसे भी बन सकता है। क्या मतलब, CH3 CH3 मतलब एक वैलेंसी जो खाली हो वो बीच वाले कार्बन की हो जाए। तो इस सूरत हाल में बेटा आप इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल, सही। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आइसो किस तरीके कार से, देखें अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ CH, सही है। सीधी सी बात हो गई, सीधी सी बात हो गई यहाँ पर, सही है। तो अब यहाँ पर कुछ भी लगा दीजिए, जैसे बिलफर्ज मैंने यहाँ लगा दिया OH, तो अब मैं इसको क्या कहूँगा, चूँकि मैंने इस फॉर्मेशन को आइसो कहा हुआ है तो मैं इसको कहूँगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। पर मैं एक चीज़ इसके अंदर देख सकता हूँ कि अगर मैं देखूँ इस कार्बन को जो कि OH से अटैच है, अब वो कार्बन कैसा है, आया ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो जब मैं इसको देखता हूँ तो ये मुझे पता चलता है कि ये 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन मज़ीद 2 कार्बन से जाके अटैच हो रहा है, सही। तो इसके अंदर बेटा एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वो वाहिद अल्कोहल है जो कि सेकेंडरी है, सही है। इसको आप सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, सही। पर इसका प्रेफर्ड नेम जो है वो आइसो ही है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही कहते हैं हम इसको। तो आपको पता है कि आइसो हमेशा क्या होंगे, मैंने क्लास में बच्चों को लिखवाया भी था कि आइसो जो होते हैं, आइसो अल्कोहल जो होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सही है। किसको छोड़ के, सिर्फ सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल को छोड़ के, सही है। यहाँ आइसो प्रोपाइल अल्कोहल को छोड़ के जो कि सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, सही है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सही है। क्लास में बच्चे बोलते हैं दोबारा फिर से रिपीट करें, तो अब वो हमारे ज़बान पे भी आता जा रहा है कि रिपीट कर रहा हूँ मैं कि आइसो अल्कोहल जो होंगे वो प्राइमरी अल्कोहल होंगे, सही है। किसको छोड़ के, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल को छोड़ के जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है, सही। इसी तरीके कार से जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके जहन में एक और चीज़ भी आती है कि सर मैं अगर टर्शरी की बात करूं, एक कार्बन मज़ीद 3 कार्बन से अटैच हो, तो यहाँ पर मैंने OH लगाया है, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, CH3 CH3 CH3। अब क्या नाम देंगे इसको आप, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है, सही है। अब अगर देखें, अगर आप कोई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के लिहाज से देखें तो ये कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो मज़ीद 3 कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी के अंदर आ जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा टर्शरी, टर्ड लिखते हैं, सही है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसके साथ साथ जहन में एक चीज़ आती है कि सर ये नियो भी तो हो सकता है। नियो क्यों नहीं हो सकता, कि सर देखें यहाँ पर एक मिथाइल ब्रांच लगी है और यहाँ पर एक मिथाइल ब्रांच लगी है, तो ये नियो ब्यूटाइल अल्कोहल भी हो सकता है, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। हाँ भाई, हो सकता है, नहीं हो सकता, तो बेटा याद रखिएगा इस सिलसिले में कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इसको आप नियो ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं कहेंगे। क्योंकि इसको देख के आपके जहन में एक चीज़ ये भी आ सकती है सर, जैसे आपने प्रोपाइल के केस में बात की कि आइसोप्रोपाइल वाहिद अल्कोहल है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है, बाकी तमाम आइसो प्राइमरी होते हैं। इस तरीके कार से ब्यूटाइल में भी हो सकता है केस होता हो कि ये वाहिद अल्कोहल हो जो कि टर्शरी हो, ये वाहिद नियो अल्कोहल हो जो कि टर्शरी हो। नहीं बेटा, तो नियो के लिए बेटा कंडीशन आपने देखी तो है कि सेकंड लास्ट कार्बन पर
2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए। ये आपने देखी तो है, पर इसके अंदर बेटा एक बात और जहन में रखिएगा कि न्यू के लिए मिनिमम 5 कार्बन का होना ज़रूरी है। सही है, मतलब मेरे पास नियो पेंटाइल अल्कोहल तो हो सकता है, नियो हेक्साइल हो सकता है, नियो हेप्टाइल हो सकता है, नियो ऑक्टाइल हो सकता है, नियो नॉनाइल हो सकता है, बट मेरे पास नियो ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं होगा। सही है, तो इस वजह से इसको जहन में रखिएगा इस बात को कि नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन का होना ज़रूरी है। अब देखें नियो के लिए 5 कार्बन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो आपके पास नियो जो होंगे वो तो हमेशा ही प्राइमरी अल्कोहल होंगे। सही है, तो उम्मीद है आपके तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। जो सवाल लिखा था, बताया था, बोला था, वो समझ में आ गया होगा कि आइसो और सेकेंडरी अल्कोहल अलग हैं। आइसो जो होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी वो अल्कोहल होते हैं जिनमें वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वो मज़ीद 2 कार्बन से अटैच होगा। नियो जो होते हैं, नियो अल्कोहल जो होते हैं उन पे सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं। और ये किस तरह के अल्कोहल होते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। और टर्शरी अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होगा OH बिल्फर्स, तो वो वाला कार्बन मज़ीद 3 कार्बन से अटैच होगा। आइसो में याद रखिएगा कि सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच होगी, यहाँ पर सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे, सही है, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे। सही है, तो आइसो भी प्राइमरी होते हैं, नियो भी प्राइमरी होते हैं, बस आइसो में एक केस को छोड़ के, प्रोपाइल को छोड़ के। सही है, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल वाहिद अल्कोहल है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है। उम्मीद है तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। तब अगर अभी भी कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सही है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।